एक समय की बात है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 4 ऋषि है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनका काम है सत्संग करना। सत्संग करते थे, भगवान के में रमे रहते थे। एक बार स्वर्ग से सत्संग करने की इच्छा से यहाँ पर आए और यहाँ पर एक सत्संग करने के लिए बैठ गए कि चलिए भारत भूमि पर चलते हैं। उन्होंने जगह क्या चुना? बद्री का आश्रम। बद्री विशाल में सत्संग करने के उद्देश्य से आए और सत्संग करने को, तो उनके काम क्या था कि एक भाई भगवान की कीर्तन से कथा सुनाता था, 3 आदमी सुनते थे, पुनः एक बैठ जाते थे, बाकी लोग सुनते थे। ऐसे करके एक एक करके जो है सब एक कथा सुनाते थे और बाकी लोग सुनते थे। कथा करना और कथा सुनना ही उनका लक्ष्य था। अब इधर जो है एक बार भ्रमण कर रहे थे, उसी समय जो है नारद जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। नारद जी बड़ी चिंतातुर होकर जो है बद्रीनाथ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चारों ऋषि कुमार घूम रहे। चारों ऋषि कुमार को उनके निगाह पड़ती है कि हे नारद जी, आप इतने चिंतातुर होकर कहाँ घूम रहे हो भाई? नारद जी ने उनको प्रणाम किया है कि और उनसे कहें कि क्या बताऊं, हमारे दुख का कारण जो है मेरी अपनी पीड़ा नहीं है, बल्कि एक चिंता जो है मुझे आतुर कर रही है। उस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात हो गई, आप लोग जो हैं भगवान के अनन्य भक्त हैं, इस प्रश्न का उत्तर अब मुझे मिल जाएगा। एक बजे नारद जी बताइए प्रश्न आपका क्या है? तो नारद जी ने कहा कि मैं एक बार स्वर्ग से घूमते घूमते मुझे इच्छा हुई कि चले भाई हम पृथ्वी पर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए चलें। नारद जी जो है सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे सनकादि, मैं स्वर्गलोक से आया, इच्छा हुई कि पृथ्वी पर चलें, पृथ्वी पर घूमें, भ्रमण करें। पृथ्वी पर गए तो वहाँ पे देखें, जिस घर में गए उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुख ही व्याप्त थे। कहीं कन्या का विक्रय हो रहा है, कई बहुएं राज कर रही है। वहां से हमने गंगा के तट पर गया कि वहां मुझे कुछ मिलेंगे, वहां शांति मिलेगी, वहां भी मुझे शांति नहीं मिल पाया। कलयुग का घोर प्रभाव था। घर में जाकर जो है मैंने देखा तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, इस प्रसंग को कहेंगे नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। ससुरारी प्यारी लगी तबते, दीपुरूप कुटुंब भयो तबते। यानी जब से ससुराल आदमी का प्यारा हो गया तब से सारे कुटुंब छूट गए, सर्वोपरि वही याचिका हो गए। नारद जी को मन में अति व्याग्रता हुई, कहे कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? घूमते 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 चलिए भाई अब चलते हैं वृंदावन में। वृंदावन में चलते हैं, वो भगवान की नगरी है, वहाँ भगवान ने लीला अवतार किया है, वहाँ पर चलकर मुझे कुछ शांति मिले। सो वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर क्या देख रहे हैं कि एक स्त्री है, यौवन है, नौजवान है, लेकिन उनके आगे 2 पुत्र जो है वृद्ध रूप में पड़े हुए हैं। उनकी कई स्त्रियां जो है उनको घेरी हुई है और बैठी हुई है और बैठकर विलाप कर रही है। अब नारद जी उनको देखे, अब सोचेगा कि मैं ऋषि हूँ, ये इधर उधर घूमता ये ऋषि हूँ, अरे तरुणी सारी स्त्री अगर मैं जाकर पूछता हूँ किसी ने कुछ कह दिया तो हो गई मेरी भलाई। सो उन्होंने चाहते हुए भी कुछ पूछने के लिए नहीं गए। उसी में से एक स्त्री जो है
उठी और आकर जो है नारद जी को प्रणाम की। नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी को प्रणाम करते हुए बोली कि हे मुनि, हम बहुत ही दुख से आतप्त हैं, आप मेरे दुख को दूर करें। एक संतों का आश्रय पड़ने के बाद में सारे दुख दूर हो जाते हैं, आप मेरे कष्ट का निवारण करें। नारद जी कहे कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत, फिर भगने लगे। तो भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, तो कि हे मुनिवर आप जरा रुकिए, जरा रुकिए। ये जो है वो स्त्री कह रही हैं। नारद जी रुक गए, कहे कि भैया इनकी बात तो सुन ले, क्या बात है कि भैया तुम कौन हो? ये जो दो पुत्र यहाँ पर, ये जो दो पड़े हुए हैं बुढ़े, ये कौन है? और ये सारी जो चारों बगल से घेर रखी है, ये कौन है? अब भक्ति रानी कह रही है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ ते तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानो काल जोगे नजर जरो, कि मैं भक्ति हूं। ये दोनों पुत्र जो है, ये दोनों जो पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, समय के प्रारब्ध की वजह से ये दोनों पुत्र जो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। ये जो स्त्रियों को आप देख रहे हैं, कोई गंगा है, कोई सरस्वती है, कोई जमुना है, कोई त्रिवेणी है, ये सभी जो है मेरे दुख पर विलाप कर रही है। ये बैठी हुई है। नारद जी कहे कि तुम अपने दुख का संपूर्ण कारण बताओ कि ये सब कैसे? भक्ति रानी अपने दुख का कारण नारद जी से बताती है। उत्पन्ना द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित् त्वाचिन् महाराष्ट्रे गूढ़जरे जीर्णताम गतः। दक्षिण देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं जवान हुई, महाराष्ट्र में मैं और वृद्धि को प्राप्त हुई, लेकिन गुजरात में आते आते जो मैं जीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई। फिर जो है वहां से भगे भगे मैं यहाँ वृंदावन में आई। वृंदावन में आने के बाद में पुनः यौवन को प्राप्त हो गई। प्रश्न ये उठता है कि भक्ति रानी दक्षिण को भक्ति का, साउथ को भक्ति का देश माना जाता है। वही पर शंकराचार्य जी इत्यादि जो है। कर्नाटक माधवाचार्य जी हुए, वहां भी भक्ति जो है उच्च स्तर का है। महाराष्ट्र में तुकाराम जी हुए। गुजरात में जो है माया की नगरी आई, वहां पे भक्ति जो है शून्य हो गई, इसलिए भक्ति वहां पर जीर्ण हो गई। भगे भगे वृंदावन में आई। वृंदावन में प्रवेश करते करते भक्ति जो है पुनः जवान हो गई, लेकिन उनके पुत्र जो है वो जवान नहीं हुए। उनके पुत्र जवान नहीं हुए तो वो कह रहे कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जवान होने के बाद मेरे ये वृद्ध पुत्र जो पड़े हुए हैं। आखिर वो वृंदावन की धरती की कौन सी ऐसी महिमा है? से घूमते घूमते नारद जी आए, वो बाहर की सारी व्यथाओं को भुला दिए। भक्ति रानी चारों बगल से घूम कर आई, जो वृद्ध को प्राप्त होकर यौवन को प्राप्त हो गई। उस भूमि, उस पावन भूमि की महिमा जो है भगवत कृपा के द्वारा ही मिलती है। भगवान के इसलिए कहते हैं कि वृंदावन में एक रात आदमी घुस तो भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है, भगवान अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी भक्ति की नगरी है। हम भी चले उस वृंदावन की पावन नगरी में 2 मिनट के लिए प्रवेश करें, अपनी मन को वहां पे ले चले, मन से वृंदावन की परिक्रमा करते हुए आगे की कथाओं में अवगाहन करेंगे। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीन वा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र। वह वृंदावन भूमि धन्य है जहाँ पे भक्ति नृत्य करती है। भक्ति महारानी ने
नारद जी से दो प्रश्न की कि हे ईश्वर, मुझे ये बताइए कि ये कलयुग का जो प्रभाव है, इस कलयुग को राजा परीक्षित अपने जगह, अपने स्थान पर जगह क्यों दिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, देखते हुए भी जो है इसका उपाय क्यों नहीं करते हैं। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। भक्ति रानी के दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है नारद जी देते हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति देखो, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है कलयुग में कुछ गुण जरूर थे जिसके वजह से परीक्षित अपने जगह पर अपने यहाँ स्थान दिए, और भगवान इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं कारण कि युग धर्म का प्रभाव है, तो उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो इसमें भगवान की क्या दोष, उसका क्या दोष, कलयुग का क्या दोष, तो उसका गुण ही ऐसा है। एक चोर का नैसर्गिक गुण है चोरी करना, तो चोरी करेगा ही, चोरी करेगा। अब भगवान उसको सजा दे, क्यों सजा देंगे भाई, कल जब चोरी कर रहा है तो चोरी करेगा। तो इसी प्रकार कलयुग का एक नैसर्गिक गुण है, अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है, कलयुग अपना प्रभाव वहां नहीं जमाता है केशव संकीर्तनाथ, जहां पर भगवान की संकीर्तन होती है, भगवान की कथाएं होती है, वहां पर कलयुग अपना पांव नहीं रखता है। ये गुण है। ये गुण की वजह से जो है परीक्षित जी अपने स्थान में रहने दिया। अब भगवान इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं कारण के युग धर्म का प्रभाव है। लेकिन भक्ति, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे इस दुख का दूर जरूर करेंगे। भक्ति रानी से नारद जी कह रहे हैं, दुखी मत करो चित्त को, तुम हरि प्रिया सदा की हो, होता धन्य वही जिस पर तुरी दृष्टि कृपा की हो। घर घर तेरी करो प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें कछु त्रास नहीं, जो न करो ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। ऐसे भगवान को ला दिए कि यदि मैं तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को नौजवान नहीं कर दूं तो मैं भगवान का सच्चा दास नहीं। भक्ति रानी से प्रतिज्ञा कर, भक्ति ने कहा, अरे मेरे सामने नारद जी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भक्ति रानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपकी भक्ति महान है, आपने ध्रुव जैसे छोटे बालक को जो है वहां पहुंचा दिए, सीधा विष्णु से भगवान से संपर्क करा दिए, प्रहलाद जी को पता नहीं क्या से क्या कर दिए, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मनता तब प्राप्त करूंगी, आपकी कृपाओं को तब देखूंगी जब आप मेरे दोनों पुत्रों को आप जीवित कर दें। नारद जी कहे कि भक्ति तुम चिंता मत करो, जाकर कहे, हे ज्ञान उत्तिष्ठ, हे वैराग्य उत्तिष्ठ। अब काहे को ज्ञान सुनने जाए, काहे को वैराग्य सुनने जाए। उसके बाद नारद जी कहे कि भैया ये तो सुन ही नहीं रहे कुछ, तो गीता का पाठ सुनाना शुरू किए। गीता के पाठ सुनाए, थोड़ी सी चेतना जरूर आई, फिर जम्भाई लेकर जो है ज्ञान और वैराग्य की आंखें बंद हो गई। नारद जी को बहुत चिंता हुआ। हमने गीता सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, लेकिन ये भक्ति, ये ज्ञान और वैराग्य कुछ चेतना नहीं आई। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं इनको ठीक नहीं कर दिया, यदि इनको चेतना नहीं दिला दी, तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं, भगवान का सच्चा दास नहीं है। भगवान को अभिमान जो है बर्दाश्त नहीं है। गरुड़ जी को भी अभिमान हुआ था, सुदर्शन चक्र को भी अभिमान हुआ था,
भगवान ने 1 मिनट में उसका दूर किया। भीम को भी अभिमान हुआ था तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ इसका अभिमान दूर करो। तो रास्ते में बैठकर आपने कथा सुनी होगी कि अपने पूंछ को ही फैला दिए और पूंछ को हटा दो, भीम महाराज जो थके वहाँ भी। तो भगवान को अभिमान जो है बर्दाश्त नहीं है। भक्ति रानी कहा कि नारद को तो अभिमान जरूर हो गया है, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी परेशान। ज्ञान वैराग्य की चेतना नहीं आई, तब तक आकाशवाणी हुई है कि हे नारद, तेरा परिश्रम जो है व्यर्थ है, सत्कर्म करो तब इन्हें चेतना आएगी। तो ये सत्कर्म मिलेगा कैसे? तो सत्कर्म के लिए उन्होंने बताया कि ये सत्कर्म जो साधु साधु भूष रहा, ये सत्कर्म जो है सत्संग से मिलेगा, साधुओं से मिलेगा। ये सत्कर्म क्या है ये वही लोग बताएंगे। अतः आप साधुओं के शरण में जाओ। नारद जी व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं, संतों के पास गए। अब एक संत जी देख रहे नारद जी आ रहे, वो कहा कि वहां पर टिकने जा, भाई इनके सामने मुकाबला कौन करे। जो नारद जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो मैं कैसे दे पाऊंगा। उनको देखकर जो है वो अलग रास्ते मोड़ ले रहे हैं, कुछ जो है उनको देखकर मौन हो जा रहे हैं। नारद जी बड़ा चिंतित हुए, ये कह रहे कि ये सत्कर्म जो है साधु साधु भूषणा, ये साधु मुझे मिलेंगे कहाँ। तो इसलिए चिंतित होकर जो सीधा कह ले कि अभी इधर उधर मैं नहीं जाऊंगा, सीधा चल बद्रिका का आश्रम पहुंचता हूँ, वहां तपस्या करूंगा, भगवान की कृपा होगी, कोई ना कोई आकर तो मिलेगा। इसलिए हे सनकादि, हम आपके सामने, हे ब्रह्मण से, हम आपके सामने इतना चिंतातुर, इतना व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। अब जो है भक्ति महारानी वहां इंतजार करी है, नारद जी इधर गए। सनकादि ऋषि ने कहा, माँ चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षि आप चिंता न करें, हर्ष चिते समा वाह, अपने मन को प्रसन्न करें। जिस सत्कर्म के लिए, सत्कर्मम तो निर्दिष्टम व्योम वाचा तो जतपुरा, जिस सत्कर्म को करने के लिए आपकी आकाशवाणी ने कहा है, वह सत्कर्म हम बताते हैं। तो यहां पर जो है नारद जी को 4 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग्य यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसमें क्या है कि सर्वोपरि जो है ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, जो व्योम वाचा प्रदर्श्य, जो आकाशवाणी ने आपसे कहा है, उसी ज्ञान यज्ञ को करने के लिए कहा है। अतः आप ज्ञान यज्ञ करें तो आपके ज्ञान वैराग्य की चेतना जो है अवश्य आ जाएगी। नारद के भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद घोषेण बलम महत, उसी से जो है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की चेतना आएगी। नारद जी कहे कि भैया एक बात बताओ, आप ज्ञान जग की बात की क्या चीज़ है? भागवत महापुराण कथा सुनो। ये क्या है? ये भागवत महापुराण की कथा तो मैंने खुद उनको दिया, क्या नाम है कि व्यास जी को दिया कि भैया तुम इस ग्रंथ की रचना करो। मैंने तो सबको सुनाया और मैं उसको सुनाया तो कुछ हुआ नहीं, इसको सुनने से मुझे क्या होगा। इनके मन में चिंता जो है कहे कि नहीं, ये तो फिर ये देवर्षि, ये ब्रह्मर्षि जो है सनकादि ऋषि जो है नारद जी को समझाया कि नारद जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये पूरे वेदों का सार तत्व है। इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है व्यास जी ने, इसमें सब कुछ सन्निहित है, लेकिन इसके तत्व को आप नहीं जानते। अतः आप इसको
इसका स्वाध्याय कि इस ज्ञान जग को करें, निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य जीवित हो उठेंगे।